अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज 6 डे ऑफ रमदान है और रमदान में हम सबकी कोशिश होती है कि अपने घर को नया रूप दें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्सपेंसिव चीज़ों से ही अपने घर को डिकोर किया जाए। आज मेरा इरादा इस वाइट वेस्ट को एक एस्थेटिक लुक देने का। मुझे अक्सर लगता है कि वाइट कलर का डिकोर आपके घर को थोड़ा सा बोरिंग बना देता है और आज इसको पेंट करने का पर्पज़ यही था कि मुझे इसे अपने घर के काउच सेट और कर्टन्स के साथ इसको मैच करना था। सो दिस इज़ माई क्यूट एंड लिटिल वेस। मैंने आई थिंक काफ़ी टाइम पहले बाय किया था, लेकिन इस वाइट कलर के साथ मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कलरफुल वाइब्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें और आपकी क्रिएटिविटी घर को खूबसूरत और एस्थेटिक बनाती है, जिसके बाद आपका घर एक पिंटरेस्ट वाली लुक देने लगेगा। पेंटिंग करना मेरे लिए हमेशा एक थेरेपी की तरह है। इस बार रमजान आने से पहले मैंने सोचा क्यों ना घर को थोड़ा फ्रेश लुक दिया जाए, और जहाँ बात क्रिएटिविटी और एस्थेटिक लुक की हो, वहाँ मैं हमेशा अपने एक्रेलिक पेंट्स का इस्तेमाल करती हूँ। पेंटिंग करने से पहले ज़रूरी है कि मैं अपने बेस को अच्छे से साफ कर लूँ, क्योंकि स्मूथ सरफेस इज मच इम्पोर्टेंट फॉर योर पेंटिंग। अगर तो आपका बेस प्लास्टिक, मिरर या फिर कैरेमिक स्टाइल का है तो आप उसे अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेस मेरी तरह का है तो आपको जस्ट उसे टिश्यू पेपर या फिर कपड़े से ही साफ करना होगा। मैं अक्सर अपनी चीज़ों को इसलिए संभाल कर रखती हूँ क्योंकि उनके साथ मेरी कुछ ना कुछ यादें जुड़ी होती हैं, और ये बेस भी मेरे पास काफ़ी टाइम से है। पहले ये मुझे बहुत बोरिंग लगता था और आई थिंक जब से मैंने लिया है मैंने लाकर इसे इस कॉर्नर के साथ रखा हुआ है, और सोच ही रही थी कि इस वेस को यहाँ से उठाकर कॉर्नर के लिए कुछ नया लाकर रखूं। फिर मैंने कहा कि शायद इसे बदलने की जरूरत नहीं, इसमें थोड़ा रंग भरने की जरूरत है। बिल्कुल वैसे ही जब हम कभी कभी अपनी पुरानी रूटीन से थक जाते हैं और हमें लगता है कि जिंदगी जैसे रुक गई है, लेकिन हकीकत में हमें एक नए पर्सपेक्टिव की तलाश होती है। मुझे याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी तो अक्सर सोचती थी कि बड़े होकर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। हम सब बचपन में कितने ख्वाब देखते थे ना, लेकिन अब समझ आता है कि असली खूबसूरती परफेक्शन में नहीं बल्कि इन क्रैक्स और इम्परफेक्शन में है, जो हमें यूनिक बनाती है। अब बारी आती है मेरी फेवरेट पार्ट की, इन फ्लावर्स को सेट करना। इन वाइट लिलीज की बात ही अलग है, किसी भी चीज में फौरन जान डाल देते हैं। मेरी कोशिश थी कि इन वाइट लिलीज के साथ थोड़े वाइब्रेंट ऑरेंज और मैरून कलर के फ्लावर्स भी ऐड करूं, लेकिन उन फ्लावर्स को अनपैक करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो अभी मैं इन वाइट फ्लावर्स को ही अरेंज करूंगी ताकि मेरे वेस के ऊपर जो पेंटिंग की है मैंने वो और भी खुलकर सामने आए। जब कभी हम अपने दिल से और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके कोई चीज बनाते हैं तो घर का वो कोना खुद ब खुद महकने लगता है, और आज मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे हमने एक पुरानी चीज को बदलकर एक एस्थेटिक लुक में कन्वर्ट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी स्टोरी और मेकओवर पसंद आया होगा।